नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने वाले हैं, जो कि 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी क्वेश्चन आपको देने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यकीन मानिए, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, मनुष्य के आंखें से कितने डिग्री तक देख सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के आंखें से यानी कि हमारा आंख से हम कितने डिग्री तक देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए कि ये हमारा आंखें है और ये हमारा 180 डिग्री है, और पूरा हम घूम जाए तो 360 डिग्री है। मतलब हमारा आंखें तो पूरा नहीं देख सकते, और सीधा यहाँ से सीधा देख सकते हैं, इसका मतलब 180 डिग्री है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा आंखें जो है वो 150 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 150 डिग्री देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा आंखें पूरा सीधा ऐसा नहीं देख सकते, थोड़ा इधर उधर होते हैं। सो 150 डिग्री देख सकते हैं। कभी कभी आपको मिल सकता है कि 180 डिग्री हमारा आंखें देख सकते हैं, बट ये गलत आंसर है। 150 डिग्री हमारा आंखें से हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने है कि बंदर में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। सो बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42 गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम होता है 42 क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम होते हैं। सो 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 46 के जगह पर 23rd जोड़े यानी कि 23 जोड़े दे देंगे। सो वो भी सही आंसर है, क्योंकि इसको जोड़े में भी गिनती करते हैं। और यहाँ पर ये जो 42 है, इसको अगर आ जाए कि 21 जोड़े हैं तो भी ये सही है। तो यह आपको ध्यान देना है। बंदर में 21 जोड़े या फिर 42 गुणसूत्र होते हैं, या फिर मनुष्य में अगर आ जाए तो गुणसूत्र होते हैं 46 या फिर 23 जोड़े। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य के आंखें कितने परत से मिलकर बना होता है। ठीक है, मनुष्य की आंख या फिर जो हमारा आय है, ये कितने परत से मिलकर बना हुआ होता है। सो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 परत से। 3 परत से हमारा आंखें मिलकर बने होते हैं। एक परत, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, इसको आप अगर सही से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर देखिए कि परितारिका, ये एक परत का नाम है। दूसरा है पुतली, और तीसरा है कॉर्निया। ये 3 परत है मनुष्य का आंखें का। सो ये 3 परत से हमारा आंखें बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपके सामने, राडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। सो जो राडार है, इसका खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों। ये तीनों वैज्ञानिक ने किया था रडार का खोज। ये भी आपको याद रखने, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये जो ऑप्शन बी है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है ऑप्शन में कि हैरिस हर्ट्ज से ये मिलता है सबसे ज्यादा रडार की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी। सो ये ऑप्शन ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आपका एग्जाम में ये भी ऑप्शन आ सकते हैं कि रॉबर्ट वाटसन वट, ये भी आ सकते हैं, या फिर लियो सी यंग, ये भी आ सकते हैं। सो ये तीनों आपको ध्यान देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त तीनों, जो कि रडार का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है। दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट क्या है, विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट या फिर इकाई क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप ध्यान से देखिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट का इकाई क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसका सही आंसर हमें कमेंट में बताते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारा स्पेशल ई बुक 2500 प्लस MCQ का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का कंप्लीट पैकेज वाला ई बुक आपको फ्री में मिल जाए। आप ये ई बुक को फ्री में जीत सकते हैं। सो दैट आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं न्यूटन का किस नियम को।
यहाँ पर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, यानी कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। सोलर सेल क्या है, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, इसको सोलर सेल कहते हैं, मतलब ये जो बोर्ड जैसा है और इसको सोलर सेल कहते हैं। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि सोलर सेल किसको ग्रैब करता है और किसको ये बनाते हैं, ठीक है, किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं सोलर सेल। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर ऊर्जा यानी कि जो सूर्य से जो धूप आते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर कि फोटोन की खोज किसने करी थी, ठीक है, फोटोन की खोज किसने करी थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइंस्टाइन ने करी थी। आइंस्टाइन ने फोटोन की खोज करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है। घन मेटल किसका मिश्र धातु है, ठीक है, घन मेटल किसका मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक, टीन और उपयुक्त सभी। सो घन मेटल किसका मिश्र धातु है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। कॉपर, जिंक और टीन ये तीनों का मिश्र धातु का नाम है घन मेटल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। घन मेटल जो कि कॉपर का भी मिश्र धातु है, जिंक का भी और टीन का भी मिश्र धातु है। सो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है किस रंग में। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी क्वेश्चन आपका माइंड में आ सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि हमारा सूर्य से जो प्रकाश आते हैं या फिर जो सनलाइट आते हैं उससे जो पेड़ पौधे हैं वो खाना लेते हैं, वो उससे पेड़ पौधे जो है वो जिंदा रहते हैं। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये किस रंग में सबसे ज्यादा अधिक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रंग में सबसे अधिक होते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने की थी। ये पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की जो खोज है ये चार्ल्स डार्विन ने की थी। ऑप्शन में आपका डार्विन देगा, सिर्फ डार्विन दे देगा, सो आपको ये भी ध्यान देना है। चार्ल्स डार्विन या फिर डार्विन भी दे तो वो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य का लार में, लार क्या है शायद आपको पता ही है, हमारा मुंह से जो लार निकलते हैं, कुछ भी अच्छा खाना देखने के बाद या फिर खाने के बाद जो निकलते हैं लार इसको कहते हैं। सो वो लार मनुष्य के मुंह में जो लार होते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों एंजाइम पाया जाता है, यानी कि टायोलिन, एमाइलेंज और पटियालिन, ये तीनों जो है एंजाइम पाया जाते हैं। एंजाइम का नाम है कि टायोलिन और एमाइलेंज और पटियालिन, ये तीनों पाया जाता है कहाँ पर, मनुष्य के लार में। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपका सामने है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, ठीक है, संक्रमण को, किसी भी संक्रमण को मानव शरीर में रोकने के लिए किस विटामिन का जरूरत है या फिर किस विटामिन मदद करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए मानव शरीर में कुछ भी संक्रमण रोकने के लिए बहुत मदद करते हैं, यानी कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन का नाम है विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं, यह आई होप आप समझ गए।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपके सामने है कि टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांत्रिक तंत्र में। तांत्रिक तंत्र में टिटनेस जो बीमारी है यह मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए शायद। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने कि टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साल्मोनेला टाइफी इसका नाम है। ठीक है, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है, और ये जीवाणु का जो नाम है वो है साल्मोनेला टाइफी। ये आपको याद रखना है, थोड़ा क्रिटिकल है, प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है बट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आपके सामने है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडेम। मॉडेम को प्रयोग किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि किसका क्रोमोसोम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बच्चे का जो लिंग सूत्र है या फिर लिंग है वो किसका गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं, मेल और फीमेल या फिर फादर और मदर किसके ऊपर निर्भर करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिता या फिर फादर के ऊपर निर्भर करते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो पर मानव शरीर के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम लोगों ने प्रोवाइड किया। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, किसी और एक अच्छा शानदार वीडियो के साथ, अच्छा कंटेंट वाला वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।